अगर आप भी चाहते हो अंग्रेजी बोलना तो इससे बढ़िया क्लास आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी। आप आई एम, आई वॉज, आई विल से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को शुरुआत कर सकते हैं, जो कि अंग्रेजी की जड़ है, जो कि अंग्रेजी की जान है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पूरे वीडियो में आपको इतने बढ़िया तरीके से इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी, लेकिन आपको भी प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इंग्लिश लिखने से ज़्यादा अंग्रेजी बोलना पड़ता है। तो आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है। देन आई गारंटी वीडियो के एंड होते होते आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस खुद से बनाने लगोगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आई एम। आई एम से आप, आई एम का मतलब होता है मैं हूँ, यानी कि आप जितने भी अपने बारे में सेंटेंसेस बोलते हैं, आई यानी कि मैं से जितने सारे सेंटेंसेस बोलते, देखिए कैसे बोलोगे। जैसे अगर आपको बोल रहा हूँ मैं टीचर हूँ, ये हमारे टू बी का सेंटेंसेस है, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोल सकते हो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। अब इससे कम से कम आपको 20 सेंटेंसेस बोलनी है। मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर, मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक नर्स हूँ, आई एम अ नर्स, मैं एक लॉयर हूँ, आई एम अ लॉयर, मैं इंडियन हूँ, आई एम एन इंडियन, मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर, मैं बहादुर हूँ, आई एम ब्रेव, मैं फनी हूँ, आई एम फनी, मैं ब्यूटीफुल हूँ, आई एम ब्यूटीफुल, मैं हैंडसम हूँ, आई एम हैंडसम। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। ओके, बस आपके पास वोकैब होनी चाहिए, उस वोकैब के साथ आप इसका यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। बस आपको शुरुआत करनी है आई एम बोलिए, उसके बाद आपको जो वोकैब्स है उसका यूज कर दीजिए, आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, इसके लिए आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब इससे आपको 20 सेंटेंसेस बनानी है। कैसे बनानी है? देखिए, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि अभी आप जो सीख के जा रहे हो, आप थोड़ी देर, जैसे आपने ये 15 मिनट आपने ये क्लासेस अटेंड कर ली, उसके बाद खुद के लिए आप आधा घंटा टाइम दो, और एक जो मैं सेंटेंसेस बोल रही हूँ ना, इससे कम से कम 20 सेंटेंसेस आप बोल कर देखो। बस वोकैब्स आपके माइंड में फिट होने चाहिए, बिना हिंदी सोचे। हिंदी को मन में लाना ही नहीं है, इंग्लिश बोलते जाओ। आई एम डॉक्टर, आई एम टीचर, आई एम स्टूडेंट, आई एम लॉयर, आई एम फनी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम। क्या आपको हिंदी सोचना पड़ा? नहीं सोचना पड़ा। तो आपको ऐसे बोलते जाना है, कम से कम 20 सेंटेंसेस आपको बोलते हुए चलना है। ओके, मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर टीचिंग आपको चेंज कर देनी हो, क्योंकि यहाँ पर जो काम आप करोगे वो आपको ऐड करना होगा। आई एम हमेशा लगेगा। जैसे I am playing cricket, I am dancing, I am singing, I am sleeping, I am reading। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। बस आपको याद रखने, खाने पीना, सोना, उठना, बैठना, जो भी आपके सेंटेंसेस है उसका इंग्लिश सोचिए। आई एम सिटिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ओके, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। ठीक है, बस याद क्या रखने, जो भी आपका वर्ब आएगा उसमें आपको आईएनजी ऐड कर देने हैं। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आते हैं तो ऐड कीजिए, नहीं आते हैं तो मत कीजिए। आई एम लर्निंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम थिंकिंग, कुछ भी यूज कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है मुझे पढ़ाया जाता है। अब इससे सेंटेंसेस, इसे कैसे बनाया जाता है? कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, लेकिन कौन करता है इसके बारे में पता नहीं होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाता है आई एम टॉट। ये हमारा पैसिव है। आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, आई एम टॉट, आई एम इन्वाइटेड, आई एम कॉल्ड, आई एम स्लैप्ड। ठीक है, इस तरह से मुझे सुलाया जाता है, मुझे बुलाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे लिखाया जाता है, मुझे इनवाइट किया जाता है। तो जितने सारे सेंटेंसेस है आई एम से आप यूज कीजिए, आई एम यूज कीजिए। देन आपको यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो इससे भी आपको 20 सेंटेंसेस बनानी है। पहले एक काम करो, अगर आपको हिंदी तुरंत याद नहीं आते तो आप एक कॉपी में हिंदी वाले सेंटेंसेस लिख लो 20। उसके बाद आप सेंटेंसेस लिख लोगे हिंदी में, फिर वही हिंदी वाले देखकर आप इंग्लिश बोलते हुए चलो, धड़ाधड़ बोलते हुए चलो, रुको मत। एकदम 20 सेंटेंसेस एक बार में ही जुबान में फिट होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, मैंने जैसे बताया बिल्कुल वैसी प्रैक्टिस करनी है। अब हमारा आई वॉज यानी कि मैं था। जैसे अभी हम लोगों ने प्रेजेंट में आई एम देखा, पास्ट में आई वॉज। मैं एक विद्यार्थी थी, आई एम, हम क्या बोलेंगे? आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं विद्यार्थी थी, आई वॉज अ स्टूडेंट। अब देखिए, आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, हमेशा वॉज लगता है। ठीक है, मैं एक विद्यार्थी थी, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं एक टीचर थी, आई वॉज अ टीचर। मैं लॉयर थी, आई वॉज अ लॉयर। मैं ईमानदार थी, आई वॉज एन ऑनेस्ट। मैं बेईमान थी, आई वॉज अ डिसऑनेस्ट। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, मैं स्कूल जा रहा था, मतलब पास्ट की एक्शन हो रही है, आई वॉज आपको लगाने पड़ेंगे। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल।
आई वॉज गोइंग टू स्कूल, जैसे आपने उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखी थी ना, वैसे ही अब यहाँ पर आपको चेंज करते हुए चलना है। I was going to school, I was singing a song, I was dancing, I was sleeping, I was sitting, I was speaking English, I was learning English. Okay, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे दिल्ली भेजा गया। अब मुझे कौन भेज रहा है इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है, सिर्फ इतना बोला गया मुझे दिल्ली भेजा गया, तो इसे हम बोलेंगे I was sent to Delhi. I was sent to Delhi. मुझे दिल्ली भेजा गया। I was sent to Delhi. I was sent to Kolkata. I was invited. I was called. I was slept. Okay? इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। I was आपको लगाने, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ओके? जहाँ पर आपका सुटेबल होगा, अगर आप पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस बोल रहे हो तो आपको ऐसे यूज करने हैं। अगर आप खुद को लेकर बोल रहे हो तो I was, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम बात करेंगे आई विल की। अब है आई विल बी। आई विल बी यानी कि मैं हूँगा, जैसे मैं तैयार रहूँगी, मैं तैयार रहूँगी, मतलब कोई एक्शन आने वाले फ्यूचर में ऐसा काम होगा, ठीक है। मैं तैयार रहूँगी, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई विल बी रेडी। आई विल बी रेडी, मैं तैयार रहूँगी, आई विल बी रेडी। मैं खुश रहूँगी, आई विल बी हैप्पी। मैं दुखी रहूँगी, आई विल बी सैड। मैं वहाँ होंगी, आई विल बी हियर। मैं यहाँ होंगी, आई विल बी देयर। ओके, इस तरह सेंटेंसेस बनाना। मैं पढ़ रही होंगी, मतलब आने वाले समय में कोई काम कंटिन्यूटी में रहेगा तो विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। मैं पढ़ रही होंगी यानी कि आई विल बी रीडिंग। आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ रही होंगी, आई विल बी रीडिंग। मैं सो रही होंगी, आई विल बी स्लीपिंग। मैं देख रही होंगी, आई विल बी वॉचिंग द वीडियो, मतलब मैं वीडियो देख रही होंगी। मैं सोच रही होंगी, आई विल बी थिंकिंग। मैं गाना गा रही होंगी, आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अब हम बात करेंगे आई हैव। आई हैव का मतलब होता है मैं चुका हूँ, मतलब कोई काम कर चुका हूँ, ये तो एक्शन है। एक पास है वाला सेंटेंसेस आते हैं, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। जैसे अब हम ऐसे सेंटेंसेस बहुत बोलते हैं ना, मेरे पास कार है, मेरे पास एक बंगला है, मेरे पास घर है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास समय है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मतलब पास होने वाला जो भी सेंटेंसेस बोलोगे और खुद के लिए जिसमें मैं आए, उसमें आपको यूज करने आई हैव का, ठीक है। आई हैव इनफ मनी, पर्याप्त यानी कि इनफ। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पैसे हैं, सिर्फ इतना बोलो मेरे पास पैसे हैं। आई हैव मनी, मेरे पास कार है। आई हैव कार, मेरे पास बंगला है। आई हैव बंगलो। आई हैव अ कार, आई हैव अ बंगलो, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक। ओके, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। मुझे काम करना पड़ता है, मतलब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है तो वहाँ पर हैव टू, हैज टू यूज करते हैं। तो आई के साथ तो हैव टू यूज होता है। आई हैव टू, I have to work, I have to go, I have to dance, I have to sing, I have to speak, I have to learn। मतलब कोई काम करना पड़ता है तो have to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दो, जो काम आपको करना पड़ता है। जैसे मुझे जाना पड़ता है, I have to go। मुझे खाना पड़ता है, I have to eat। मुझे सोना पड़ता है, I have to sleep। मुझे उससे बात करनी पड़ती है, I have to talk to him। मुझे वीडियोस देखने पड़ते हैं, I have to watch the videos। ओके, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ मतलब कोई काम आप कर चुके हो तो उसके लिए आप बोलोगे I have एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड। मैं पढ़ चुका हूँ, I have read। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ, इसीलिए इसे रेड में हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूँ। आई हैव रिटन, आई हैव गॉन, आई हैव स्लेप्ट, आई हैव ईटन। ओके, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना है। आई हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि कोई काम परफेक्टली आपने खत्म कर दिया है, ओके, उसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम उसी का पास्ट फॉर्म आई हैड का। सेम वर्क करते हैं, मैं चुका था। पहला तो पास्ट था, जैसे मेरे पास समय था, मेरे पास कार था, मतलब पास्ट में आपके पास कुछ था, उसके लिए आई हैड का यूज करेंगे। जैसे आई हैड टाइम, आई हैव नो टाइम, आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था। एक मिनट, आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था, आई हैड नो टाइम। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम, मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी, आई हैड अ बंगलो, आई हैड अ कार, आई हैड इनफ मनी। ओके, इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट है मुझे उसके साथ खेलना पड़ा, यानी कि मैं उसके साथ खेलना नहीं चाहता था लेकिन मुझे खेलना पड़ा, मजबूरी है, तो हैड टू लगाएंगे। ओके, मुझे उसके साथ खेलना पड़ा, आई हैड
to play with him. I had to play with him. मुझे उसके साथ खेलना पड़ा. I had to play with him. I had to go there. मतलब मुझे जो वहाँ जाना पड़ा. मुझे सोना पड़ा. I had to sleep. मुझे टीवी देखना पड़ा. I had to watch the TV. मुझे वीडियोस देखनी पड़ी. I had to watch the videos. मतलब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ा तो वहाँ पर had to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना. ओके मैं जा चुका था. पास्ट में मैं जा चुका था तो हम बोलेंगे I had gone वर्ब की थर्ड फॉर्म. I had gone, I had read, I had slept, I had studied, I had learned. मतलब कोई काम आपको पास्ट में कर चुके थे आप वो काम तो उसमें I had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना. ओके नेक्स्ट है आई कैन का मतलब होता है मैं सकता हूँ. मतलब कोई काम आप कर सकते हो. एबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पर. एबिलिटी किसी की कैपेसिटी क्षमता के बारे में बताएंगे यानी कि वो ये काम कर सकता था. मैं दौड़ सकता हूँ हम बोलेंगे आई कैन रन. कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मैं दौड़ सकता हूँ. आई कैन रन. मैं बोल सकता हूँ. आई कैन स्पीक. आई कैन डांस. आई कैन गो देयर. आई कैन कैरी दिस बैग. ओके मतलब मैं ये बैग उठा सकता हूँ. ठीक है जैसे मैं गाना गा सकता हूँ यानी कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है मैं गाना गा सकता हूँ तो हम बोलेंगे आई कैन सिंग अ सॉन्ग. आई कैन सिंग अ सॉन्ग. मैं गाना गा सकता हूँ. नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ. ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना. ओके नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है हमारा आई कुड मतलब मैं सकता था. मतलब कोई काम मैं कर सकता था. पास्ट एबिलिटी की बात करें. अभी प्रेजेंट एबिलिटी देखे ना कैन का यूज़ किए. ये पास्ट एबिलिटी के लिए यूज़ होता है. मैं उससे नहीं मिल सका. नेगेटिव मतलब मैं उससे नहीं मिल सका. पॉसिबिलिटी देखिए कुड जो है कुड पे डिटेल वीडियो तो मैं बना चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. कुड जो है वो आपके रिक्वेस्ट शो करते हैं. पॉसिबिलिटी शो करते हैं. पास्ट एबिलिटी शो करते हैं. ओके तो मैं उससे नहीं मिल पाया. ये मतलब मैं पॉसिबल ही नहीं हुआ उससे मिलना. तो ये सेंटेंसेस में जब भी लास्ट में सका पाया ऐसा कुछ आता है तो उसमें कुड का यूज़ किया जाता है. ओके तो आप बोल सकते हो I could not meet him. मैं उससे नहीं मिल सका. I could not meet him. I could not talk to him. I could not play with him. मैं उसके साथ नहीं खेल सका. ओके वह अंग्रेजी बोल सकती थी यानी कि उसकी पास्ट की एबिलिटी थी. वह अंग्रेजी बोल सकती थी पास्ट एबिलिटी. तो हम बोलेंगे she could speak English. She could speak English. वह अंग्रेजी बोल सकती थी. She could speak English. ओके इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं. वो गाना गा सकती थी. शी कुड सिंग अ सॉन्ग. वह डांस कर सकती थी. शी कुड डांस. वह यहाँ रुक सकती थी. शी कुड स्टे हियर. इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है मैं ये कर सकता था. ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट हम बात करेंगे आई मस्ट यानी कि मुझे चाहिए. मतलब मस्ट का यूज़ कर देंगे. मुझे ज़रूर चाहिए. यहाँ पर ज़रूर की बात की जा रही है. ओके मतलब ये मतलब एकदम श्योरिटी है. मुझे ये चाहिए. जैसे मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए. ज़रूर अवश्य या पक्का एक ही सेंटेंसेस एक ही होते हैं. यहाँ पर अवश्य की जगह आप ज़रूर भी यूज़ कर सकते थे. पक्का भी यूज़ कर सकते थे. मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए या मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए. तो याद रखिएगा जहाँ ज़रूर जहाँ मस्ट यानी कि 100% पॉसिबिलिटी है. 100% कोई चांस ही नहीं है ना होने का. 100% की पॉसिबिलिटी है तो वहाँ मस्ट का यूज़ करना. आई मस्ट गो देयर. आई मस्ट टॉक टू हिम. आई मस्ट स्लीप हियर. आई मस्ट मीट हिम. मुझे उसे मिलना चाहिए था. ओके मुझे उसे ज़रूर ढूंढना चाहिए था. हमें उसे ज़रूर ढूंढना चाहिए था. तो इसे हम कह सकते हैं वी मस्ट फाइंड हिम. वी मस्ट फाइंड हिम. हमें उसे ज़रूर ढूंढना चाहिए था. वी मस्ट फाइंड हिम. हमें यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए थी. ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना. ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे हम आई बिगेन टू का मतलब मैं लगा. मतलब कोई काम आप स्टार्ट कर दिए. यहाँ पर स्टार्टेड का भी यूज़ कर सकते हो या फिर बिगेन टू का भी यूज़ कर सकते हो. ओके मतलब कोई काम आप करने लगे. शुरू करने लगे. वह हंसने लगा यानी कि हंसना स्टार्ट कर दिया तो आप बोल सकते हो ही बिगेन टू लाफ या ही स्टार्टेड टू लाफ. इस तरह से बोल सकते हो. बिगेन या स्टार्टेड दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो लेकिन हम बात करें बिगेन का तो बिगेन यूज़ करते हैं. ही बिगेन टू लाफ. वह हंसने लगा. ही बिगेन टू लाफ. वह रोने लगा. ही बिगेन टू क्राई. वह देखने लगा. ही बिगेन टू सी. वह नाचने लगा. सी बिगेन टू डांस. वह गाना गाने लगा था. वह गाना गाने लगा.
सी बिगेन टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। वह जाने लगा, तो हम क्या बोलेंगे? वह जाने लगा, हम बोलेंगे ही बिगेन टू गो। ही बिगेन टू गो। मैं जाने लगा, आई बिगेन टू गो। हम जाने लगे, वी बिगेन टू गो। वे जाने लगे, दे बिगेन टू गो। ओके, मैं सोचने लगा। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारे हैं आई यूज्ड टू। आई यूज्ड टू मतलब मैं करता था, मतलब कोई काम किया करता था, पास्ट हैबिट। यहाँ पर पास्ट में आप कोई काम हैबिट के तौर पे करते थे, आदत के तौर पे करते थे। ओके, जैसे सोहन सुबह 5 बजे उठा करता था, उसकी हैबिट थी, हमेशा वो 5 बजे उठा करता था। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे सोहन यूज्ड टू। सोहन यूज्ड टू get up at 5 o'clock. At 5 o'clock. तो हमारा सेंटेंस हो गया सोहन यूज्ड टू गेट अप एट 5 o'clock। यूज्ड टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। गॉट इट? नेक्स्ट है वह पुरानी किताबें पढ़ा करता था। वह पुरानी किताबें पढ़ा करता था, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ही यूज्ड टू। ही यूज्ड टू रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ही यूज्ड टू रीड द ओल्ड बुक्स। वह पुरानी किताबें पढ़ा करता था। ही यूज्ड टू रीड ओल्ड बुक्स। ठीक है, मैं जाया करता था, आई यूज्ड टू गो। मैं आया करता था, आई यूज्ड टू कम। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ओके, वह आगरा जाया करता था। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। तो ये हमारे छोटे छोटे सेंटेंसेस थे। इससे आप अगर आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करते हो तो डेफिनेटली आप इंग्लिश बोल पाओगे, क्योंकि ये अंग्रेजी की जड़ है। कोई भी पेड़ जब खड़ा होता है तो उसके रूट को स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है, तभी एक पेड़ ग्रो करेगा। वैसे ही अगर आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है तो रूट को पहले पकड़िए, जड़ को उसके पहले पकड़िए, तभी आप एक अच्छा इंग्लिश बोल पाओगे, एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे। हम में से काफ़ी लोग क्या करते हैं, एडवांस इंग्लिश बोलने के लिए, अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए सोचते हैं कि चलो हम डिफिकल्ट सेंटेंसेस बनाते हैं, ग्रामर सीखते हैं, जिससे हम इंग्लिश तुरंत बोलने लगेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपका रूट स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपकी इंग्लिश ग्रो नहीं करेगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो पहले आप अपनी बेसिक को स्ट्रांग कीजिए। बेसिक स्ट्रांग होगी तो आपका पेड़ अपने आप ग्रो होगा। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इसके बाद क्या सीखनी है, तो इसके बाद अगर आपको सीखनी चाहिए तो वो है टेंसेस। ठीक है, तो अगर आपको टेंसेस की वीडियो देखनी है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी टेंसेस वाली वीडियो जरूर देखिएगा, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे 15 डेज कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 15 डेज में आपको इंग्लिश स्पीकिंग की कोर्स करवाई जाएगी, जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।